बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 14 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है फाइंड टी, आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट। और वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि मसलन आपने मैग्नीट्यूड लेनी है कि इसकी 2i + t - 1j + इसकी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है और उसको किसके इक्वल रखना है, स्क्वायर रूट 13 के इक्वल रखना है। और फिर आप क्या करेंगे, टी की जो वैल्यू है ना उसको फाइंड करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो इसको आपने एक दफा दोबारा लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको एक दफा ना दोबारा लिख लिया जाता है। मसलन इसको यूं लिखेंगे 2i। अब आई के ऊपर यूनिट वेक्टर इस तरीके से बनाया जा सकता है, नीचे भी लाइन लगाई जा सकती है और ऊपर ये इस तरीके से ना यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है। 2i + t - 1 × j यूनिट वेक्टर और फिर +t × k यूनिट वेक्टर। ये हमने ना यूनिट वेक्टर जो साथ लिखे होते वो लिख लिए, साथ जो वैल्यू होते वो लिखी है। इसकी हमने मैग्नीट्यूड लेनी है और इसको हमने किसके इक्वल रखना है जी, स्क्वायर रूट 13 के इक्वल इसको रखना है। अब इसकी मैग्नीट्यूड किस तरीके से ली जाती है, इसका तरीका ये होता है कि आपने ना स्क्वायर रूट इस तरह करके बना लेना है। और ये जो आई जे के जो यूनिट वेक्टर है उनके जो कोफिशिएंट है उनका आपने स्क्वायर लेना है। मसलन इधर 2 लिखा है ना, आप 2 का स्क्वायर ले लें। फिर प्लस ये क्या लिखा हुआ t - 1, तो t - 1 का स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह इधर t लिखा हुआ है तो t का स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड मालूम की जाती है। और इधर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 13, इसको सेम इसी तरह हमने लिख देना है। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर हम दोनों तरफ स्केयर लें ना तो ये ऊपर से स्केयर रूट खत्म हो जाएंगे। तो बेशक अभी आप स्केयर ले लें या इससे नेक्स्ट स्टेप में चलें स्केयर ले लेते हैं। तो एक दफा ये अंदर वाली जो टर्म्स है ना इनको सॉल्व करते हैं। जो 2 का स्केयर है ना ये 4 के बराबर है। प्लस अब इसके ऊपर ना a - b होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। तो उसके मुताबिक ये होता है, जो फर्स्ट टर्म है ना उसका स्केयर लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, फिर -2 फार्मूले का होता है, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इस तरह लिख लें। बेशक इसके साथ भी आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा लें। और इसकी ब्रैकेट हमने बंद कर ली। तो ये हमने क्या किया, a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया। तो ये साइड पर चले, मैं बता भी देता हूँ। बाकी चीजें हम उसी तरह लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला ये होता है, इधर मैं आपको लहदा से बता देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर हो ना, इसको हम लिखते हैं ये बराबर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और -2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमने ना इस जगह पर ये वाला जो फार्मूला है ना ये अप्लाई किया। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास ये जो जवाब है ना ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, और इसमें आ गया 4, और इधर लिखा जाएगा जी टी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -2 × टी, ये लिख लिया। और ये प्लस टी स्क्वायर को हमने इस जगह पर लिख लिया। ये किसके बराबर है जी, स्क्वायर रूट 13 के बराबर है। अच्छा, अब ये मजीद जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस तरीके से। ये दो जगह पर ना टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 2t²। फिर ये क्या -2t, इसको हम इधर लिख लेंगे। फिर ये 4 और +1, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस जगह पर +5 आ जाएगा। तो ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट 13 के इक्वल आ जाएगी। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्केयर, कि हमने स्केयर लेना है। स्केयर का मतलब ये होता है कि पावर आपने लेनी है 2 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर आप क्या करें, पावर जो 2 है वो लिख लें। तो इधर यूं ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी पावर 2 लिखेंगे। और इसी तरह इस साइड पर ब्रैकेट बनाकर उसकी पावर 2 लिखेंगे, और जो अंदर लिखा हुआ है ना उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। ये जिस तरह स्केयर रूट है, और 2t² -2t और +5, ये सेम इसी तरह लिख दिया। और इधर स्क्वायर रूट 13 लिख दिया। अब क्या होगा, स्केयर रूट और स्केयर ना कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा ना वो आ जाएगा जी 2t² -2t +5, और ये किसके बराबर आ जाएगा जी 13 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। मसलन ये जो लिखा हुआ है 13, इसको हम ना लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। 2t² -2t +5, और ये 13 इधर आकर -13 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो बड़ी टर्म है ना उसको आप ऊपर लिख लें,
और जो छोटी टर्म है उसको आप नीचे लिख लें। अब इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, अगर साइन ऑपोजिट हो तो माइनस करते हैं, और जो आंसर है उसके साथ ना बड़ी टर्म का साइन आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -8 आएगा। और बाकी जो टर्म लिखी ना 2t² -2t, उसको हम साथ लिख देंगे। ये किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। अच्छा, अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ, तो इधर मैं लिख देता हूँ जी, इसको हम करते हैं जी कंपेयर करते हैं। तो किसके साथ हमने कंपेयर करना है जी, a t², फिर इधर मैं लिख लेता हूँ +b × t +c = 0। तो इसके साथ ना हमने इसको कंपेयर कर लिया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसके साथ। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, b जो है वो बराबर है -2 के, और c जो है वो बराबर है जी -8 के। तो ये हमारे पास ना a b और c की वैल्यू आ गई है। अब इसके ऊपर ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो या हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, के जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको हमने अप्लाई करना है, और इसकी जो है ना जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है कि हमारे पास टी का क्या जवाब आता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना वो ये होता है, मसलन ये क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है वो टी है, इस वजह से हम इधर टी लिखेंगे, फिर यूं लिख देंगे -b, और इधर लिखेंगे प्लस माइनस, फिर इधर लिखेंगे b का स्केयर। तो बेशक यूं ब्रैकेट बनाकर लिखें, फिर -4, फिर लिख देंगे a, और ब्रैकेट में लिखेंगे c, -4ac डिवाइडेड बाय 2, और a को भी ब्रैकेट में लिख लें, इधर b भी ब्रैकेट में लिख लें। तो ब्रैकेट बनाने से ये फायदा होता है कि जो गलती है ना उसका होने का चांस कम हो जाता है। तो इसी तरह जो वैल्यूज हैं वो हमने पुट करनी है। तो अभी फिलहाल मैं यूं ब्रैकेट्स बनाता हूँ, फिर इसके अंदर ना जो जो वैल्यू लगनी है ना वो हम लगा लेते हैं। तो एक दफा चलें, इधर यूं ब्रैकेट्स बना ली, अब ना वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये b है, तो b की जो हमारे पास वैल्यू है ना, अगर ऊपर से देखें तो b की वैल्यू क्या, -2, तो इधर हम लिखेंगे -2। इधर भी b की वैल्यू आएगी -2। फिर a की क्या वैल्यू है, अगर इधर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू है 2, और जो c है ना, तो c की हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -8 के इक्वल है। तो इधर हम लिख देंगे -8। इसी तरह नीचे हमने लिखनी है 2a, a की वैल्यू हमने लगानी है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है ना, अब वो किसके बराबर है, इधर अगर हम देखें a की वैल्यू हमारे पास है 2 के इक्वल है। तो जैसे हमने इस जगह पर a की वैल्यू पुट की थी, तो इधर हम 2 लिख देंगे। अच्छा, अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो t हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस +2, फिर आ जाएगा प्लस माइनस -2 का स्केयर। -2 के स्केयर का मतलब ये है कि आपने ना -2 को 2 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो इस जगह पर ना 4 आ जाएगा। फिर ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 8। फिर 8 को ना जब आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 8 के साथ, तो फिर इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। तो इस जगह पर एक दफा देख लेते हैं कि जो हमने वैल्यूज लिखी हैं वो ठीक लिखी हैं या नहीं लिखी हैं जी। ठीक लिखी हुई है वैल्यूज। तो अब हम इधर क्या करेंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो ये हमने ना इसकी वैल्यू निकाली। अभी हम इसको ना मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसे ना मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। वो किस तरीके से किया जा सकता है जी, ये +2 लिखा, फिर प्लस माइनस, अब ये दोनों ऐड होकर कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें से ना हमने कॉमन निकालना है, यानी कि आप यूं समझें कि जो लिखा हो ना 68, अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर 4 पे डिवाइड करूं, तो 4 वन ज़ार 4, तो इधर क्या आ जाएगा 4, और ये 2 इधर आएगा, और ये वाला 8 इधर आएगा, और 4 7 जार कितना होता है, 28 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो 68 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 17 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर अब हमने ये लिखना, हम कहेंगे जी टी जो है वो बराबर है +2, फिर प्लस माइनस, और इसको हम लिखेंगे 4 × 17 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर ना ये अलग अलग आ जाएगा। ये बन जाएगा जी +2, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट,
और 17 का स्केयर रूट। बीच में बेशक मल्टीप्लाई लिखना लिख लें, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा जी +2, फिर ये +-4 का जो स्केयर रूट होता है ना, ये 2 के बराबर है। मसलन यूं लिखो ना, 4 का स्केयर रूट, इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 × 2। तो फिर इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो तो स्केयर रूट और स्केयर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, फिर इसका आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इसका मतलब इस जगह पर हम लिख सकते हैं 2, और आगे जो स्केयर रूट 17 है, इसको हम इस जगह पर लिखेंगे /4। अब ये जो 4 है ना, इसने क्या लें कि दोनों टर्म्स के नीचे आके ना डिवाइड होना है, तो इसको हम दोनों के नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके नीचे इसके नीचे। और दूसरा तरीका ये है कि ऊपर से ना आप जो 2 है ना, इसको कॉमन ले लें, इधर से +2 को आप कॉमन लें, तो इधर जो अंदर चीज बचेगी ना, अगर पूरी की पूरी टर्म बाहर आए तो इस जगह पर 1 बचता है, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर बचेगा 17 का स्केयर रूट, और नीचे क्या लिखा हुआ जी, 4 लिखा हुआ है। फिर इसकी हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग इस तरीके से होगी जी, 2 × 1 = 2, और 2 2 × 4 होता है, तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर वाला 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा जो लिखा हुआ है, तो ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ये प्लस माइनस लिखना है। तो हमारे पास टी का जो है ये जवाब आ गया। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। एक दफा मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या किया, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखे उसे दोबारा लिखा है, फिर इसकी हमने मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड का ये तरीका होता है, स्केयर रूट ले लेते हैं, और जो कोफिशिएंट होते हैं ना, उनका क्या करते हैं जी, स्केयर करते हैं। तो हमने कोफिशिएंट का क्या कर लिया जी, स्केयर लिया, फिर उनको ऐड किया और उसका स्केयर रूट ले लिया। उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2t² - 2t + 5। फिर दोनों साइडों पर ना स्केयर ले लिया, यानी कि पावर 2 ले ली, फिर ये कटिंग होगी, स्केयर रूट और स्केयर कट गए, और बगैर स्केयर रूट के ना हमारे पास आंसर आ गया। ये -13 है, दूसरी तरफ +13 इधर आकर -13 हो जाएगा, -13 और +5 करेंगे तो -8 इसका आंसर आएगा। तो फिर इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा ए बी और सी की क्या वैल्यू। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर उसके अंदर ना वैल्यूज को पुट कर देना है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी।